श्रीमद् भागवत कथा की विधि का वर्णन आता है। किस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करना चाहिए। महात्म्य का समापन होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में भगवान व्यास ने बहुत सुंदर मंगलाचरण किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। हमने सोचा था 5 मिनट में महात्म्य को संक्षिप्त करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन इतना समय लगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में भगवान व्यास ने बहुत सुंदर मंगलाचरण किया है। कोई कार्य हम आप करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं, उसके प्रारंभ में भगवान की स्तुति प्रार्थना करते हैं, जिससे हमारा ये कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाए। मंगलाचरण का मतलब है हमारा आचरण मंगलमय हो जाए। मंगल का अर्थ होता है मगि गतौ से मंगल शब्द बनता है। मगि गतौ, गति के अर्थ में मगि धातु है। मंगल का मतलब हम एक स्थान पर पत्थर की तरह जम करके न रह जाएं। हमारा जीवन गतिशील हो, प्रगतिशील हो, उन्नतिशील हो। हम आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। उपनिषदों की घोषणा है चरई वेति चरई वेति, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। इसका मतलब ये नहीं एक स्थान पर ही संसार का ही संक्रमण करते रहे। आगे की ओर, परमार्थ पथ की ओर, दैवी संपत्ति की ओर, परमात्मा चरणों की ओर, भगवत चरणों की ओर, संत महापुरुषों की ओर हमारे जीवन की गति हो। इसी को बोलते हैं मंगल। जिसका आचरण मंगलमय हो गया, समझ लेना उसके जीवन में मंगलाचरण हो गया, मंगलाचरण हो गया। गोस्वामी जी तो कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, जे गावई यह चरित्र संभाली, अपने चरित्र को संभाल करके मेरी राम कथा का जो गायन करते हैं, वही इस राम कथा रूपी सरोवर के चतुर रखवाले हैं। चरित्र को संभाल करके जो गायन करें, समझ लेना उनके जीवन में मंगलाचरण पूरा का पूरा घटित हो गया। अथवा भगवान का ये जो पावन चरित्र है, उनकी जो पावन रसमयी दिव्य लीला है, इसको संभाल करके, संभालने का मतलब भाव में तन्मय होकर के, प्रेम में डूब करके, रस में सराबोर होकर के इस दिव्य लीला कथा का जो गायन करते हैं, वही इसके रखवाले हैं। अगर ऐसा किसी में आया, समझ लेना मंगलाचरण उसका हो गया। भगवान व्यास का मंगलाचरण बहुत सुंदर है। सत्यम परम धीमहि से श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ होता है, और सत्यम परम धीमहि से ही इसका समापन हुआ है। जिसका तात्पर्य है हम जितने भी श्रोता और वक्ता हैं, सब के सब सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। वैसे तो भाई श्रीमद् भागवत महापुराण
भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीला कथा का इसमें वर्णन किया गया है। तो ये भी कह सकते थे कृष्णम परम धीमहि, भगवान कृष्ण का नाम ले सकते थे, कृष्णम परम धीमहि कह सकते थे, राम का भी नाम ले सकते थे, रामम परम धीमहि कह सकते थे, देवीम पराम धीमहि, दुर्गाम परम धीमहि भी कह सकते थे, शिवम परम धीमहि, किसी देवी देवता का नाम ले सकते थे, किसी का नाम नहीं लिया, बल्कि सत्यम परम धीमहि कह करके मंगलाचरण करते हैं। इसका मतलब है ये श्रीमद् भागवत महापुराण किसी एक संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है। अगर कृष्ण के उपासक कहें कि यह हमारे संप्रदाय का ग्रंथ है, संप्रदाय की सीमा में इसे बांधा नहीं जा सकता। संप्रदाय निरपेक्ष ये ग्रंथ है। जिस किसी संप्रदाय का कोई भी इस कथा समुद्र में गोता लगा करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। इसलिए सत्यम परम धीमहि कह करके वंदना की गई। परम सत्य तक पहुंचाने वाली ये कथा है। और भाई सत्य एक होता है, सत्य दो नहीं होते। जैसे आकाश एक होता है, आकाश दो नहीं होते इस संसार में, ऐसे ही सत्य एक है। मुसलमानों का सत्य अलग, हिंदुओं का सत्य अलग, ईसाइयों का सत्य अलग, ऐसा नहीं, सत्य एक है। गंतव्य सबका एक है, लक्ष्य सबका एक है। लेकिन भाई ये जो झगड़ा है, ये रास्ते का झगड़ा है, रास्ते का झगड़ा है।